और देश प्रदेश के हाईटेक शहरों में शामिल नोएडा के बीच स्थित सोरखा गांव में शिक्षा की जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। यहां बेटियां महज 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पा रही हैं, क्योंकि गांव में इंटर कॉलेज की सुविधा मौजूद ही नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 20,000 की आबादी वाले इस गांव में प्राथमिक शिक्षा के बाद आगे पढ़ाई के लिए कोई नजदीकी विकल्प नहीं है। दूर स्थित स्कूलों में बेटियों को भेजने में दूरी और सुरक्षा जैसी समस्याएं सामने आती है। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2012 में नोएडा प्राधिकरण द्वारा इंटर कॉलेज निर्माण के लिए जमीन चिन्हित की गई थी और बोर्ड लगाया गया था, साथ ही 4 दीवारी भी की गई थी, लेकिन करीब 14 साल बीत जाने के बाद भी वहां पर कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ। उस जमीन पर कूड़ा और आवारा पशु घूमते दिखाई दे रहे हैं। नोएडा के सोरखा गांव की बेटियां इंटर कॉलेज ना होने की वजह से पढ़ाई से वंचित रह रही हैं। जो ज़मीन नोएडा प्राधिकरण ने तकरीबन 2012 में इंटर कॉलेज बनाने के लिए चिन्हित की थी, बाउंड्री की थी, उस ज़मीन की तस्वीर हम आपको दिखाएं। मेरे पीछे आप देखेंगे ये बोर्ड है, बोर्ड लगाकर छोड़ दिया गया यहाँ पर, और बोर्ड लगाने के बाद किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली। एक तरफ तो साक्षरता बढ़ाने के लिए तमाम अभियान सरकारों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा चलाए जाते हैं, दूसरी तरफ नोएडा जैसे शहर के सोरखा जहीनाबाद गाँव की जो बेटियाँ हैं वो 5वीं क्लास से आगे इसलिए नहीं पढ़ पा रही हैं क्योंकि उनके गांव में बनने वाला प्रस्तावित इंटर कॉलेज अभी नोएडा प्राधिकरण की तरफ से नहीं बनाया गया है। इस जगह की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, आप देखेंगे यहाँ जहाँ इंटर कॉलेज बनना था वहाँ डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। कूड़ा जो है आसपास के लोग यहाँ पर डालते हैं। गाय आपको कूड़ा खाती हुई दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा तमाम जो जानवर हैं आवारा, वो इस इलाके में घूमते रहते हैं और गंदगी का जो अंबार है वो यहाँ पर भरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ स्वच्छ नोएडा की बात जो नोएडा के अधिकारी हैं वो करते रहते हैं, जगह जगह भ्रमण करने की भी बात करते हैं, लेकिन प्राधिकरण की खुद की ज़मीन यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बन गई है। पोल्यूशन अलग इससे बढ़ रहा है, बीमारियाँ अलग फैलने का जो खतरा है वो यहाँ पर दिखाई देता है। गाँव के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या स्थिति है बच्चों की पढ़ाई को लेकर, खासतौर पर लड़कियों की? यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। लगभग आज तक जितनी भी पीढ़ियां हैं सब बिगड़ पड़े। 5वीं से क्लास बहुत दूर जाना था, कोई नहीं पढ़ पाई है। प्राधिकरण के अधिकारी 2012 में आए, बाउंड्री करके चले गए। उसके बाद से आज तक ना किसी ने आकर के यहाँ झाँका है। 10 बार लोग जा करके प्राधिकरण में जाकर चिट्ठी भी दे आए, लेकिन उनको कोई सुध नहीं है। केवल यहाँ गाय, आवारा पशु और जो है कबाड़, बस यही स्थिति है। और ये है शिक्षा। हम कॉलेज कोई भी स्कूल ना होने के कारण नहीं पढ़ पाई। 5वीं या 8वीं से पास आगे ना पढ़ पाई, जो कि बहुत ही यहाँ के लिए, गांव के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 2012 में यहाँ पे एक बाउंड्री बना दी गई है जो कि जमीन चिन्हित है, और जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासन की तरफ से। हमारे गांव के सबसे ज़्यादा आबादी, मतलब हमारे गांव ने दिए जमीन 52,000 बीघे का रकबा था हमारे गांव का। सबसे ज़्यादा सामान दिया हमारे गांव ने नोएडा अथॉरिटी को, और हमारे गांव पे ही कुछ नहीं है। अगर सरकारी इंटर कॉलेज कोई नहीं है, सब प्राइवेटों पे निर्भर हैं। जब 5वीं के बाद शिक्षा नहीं मिल पाती तो कुछ लोग जो है शादियां जल्दी कर देते हैं बेटियों का। तो इसकी मांग करीब 2012 से हम लोग उठा रहे हैं, और हम जल्द ही बहुत एक बड़े आंदोलन के मूवमेंट बना रहे हैं अपने गांव में कि इस मांग को और ऊंचे स्तर पर उठाया जाए, ताकि हमारी समस्या समाप्त, मतलब खत्म हो जाए और ये इंटर कॉलेज यहाँ पे स्थापित हो जाए। बिल्कुल, देखिए तमाम तरीके के दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है यहाँ स्कूल बनाना, फाइल चलाना या समय से इस स्कूल का, कॉलेज का निर्माण करना, उन अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही सीधे तौर पर ग्रामीण लोग बता रहे हैं। अब एक बड़ा आंदोलन करने की बात की जा रही है, क्योंकि बेटियों को पढ़ाना जरूरी है, उनको आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। फिलहाल अब अधिकारियों के रवैये को लेकर देखना होगा कि किस तरीके से आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।